औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे और दो करैक्टरिस्टिक्स पहली हमने इसकी डिस्कस की थी। आज हम तीसरी खूबी इनकी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली खूबी हमने पढ़ी थी कि स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और इसकी पहली ये पढ़ी थी वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसमें हमने पहली खूबी पढ़ी थी। दूसरी खूबी इसकी ये पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 का एंगल बना रहे हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में 90 के एंगल बना रहे हों और अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो उसके इक्वल होगा और साथ डायरेक्शन जो है वो थर्ड एक्सिस की होगी। तीसरी खूबी हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि अगर उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, फॉर तो A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉज 0 डिग्री। तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है तो जवाब आ गया AB। ठीक है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आपस में 0 एंगल बना रहे हो, मतलब एक की डायरेक्शन इधर है दूसरे की भी इधर है, तो ये पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जवाब क्या आएगा, दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आंसर आएगा। यूनिट वेक्टर की बात करें तो I डॉट J इज इक्वल टू 1। जब दो वेक्टर्स आपस में I डॉट I करेंगे, सॉरी 0 एंगल बना रहे हैं ना, तो I जो है वो I के साथ x एक्सेस वाले दोनों वेक्टर्स 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1। ठीक है जी, ये तीसरी खूबी थी। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या जवाब है, A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस 0 डिग्री, तो दोनों की मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें, इसी को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इधर भी A डॉट A लिखें तो A स्क्वायर हो जाएगा। ये इन्होंने डॉट प्रोडक्ट में चौथी खूबी इसकी लिखी हुई है, तो A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में यही रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर पैरेलल वेक्टर हों क्या होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन 0 डिग्री और n हैट साइन 0 0 होता है तो A क्रॉस B n हैट, जवाब 0 आ गया, नल वेक्टर आ गया हमारे पास आंसर। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों और उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री यकीनन होगा, उसके फार्मूला में वैल्यू पुट की तो जवाब 0 आ गया। और यहाँ पे हम I क्रॉस I वो भी 0, J क्रॉस J इज इक्वल टू 0, K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, ये मैंने डॉट लगा दिया, क्रॉस लगाना था। K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, अगर उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है, डॉट प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आता है। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ये कौन सी खूबी थी, करैक्टरिस्टिक नंबर 3 था आपके बुक के ऊपर 3, और इसकी 4 भी मैंने बता दी है, इसी में से वो निकल रही है। A क्रॉस A सेल्फ प्रोडक्ट इसे कहते हैं, तो आ जाएगा A कॉस 0 डिग्री, तो ये जवाब आ गया A स्क्वायर। सेल्फ प्रोडक्ट में ये आंसर आएगा। ठीक है जी, उसमें क्या होगा, A क्रॉस A साइन 0 डिग्री, तो 0 फिर भी उसका जवाब 0 ही आ जाना है। उसके बाद बेटा पांचवी और आखिरी खूबी है। पांचवी और आखिरी खूबी देखें, अगर कोई वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हो, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, तो B अगर हमारे पास है BXI प्लस BYJ
प्लस बी जेड के। अगर कोई वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमने ए डॉट बी कैसे मालूम करना है, और इसी तरह से अगर यही हो तो फिर ए क्रॉस बी कैसे मालूम करना है। बेटा ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, मैं आज इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं कल अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करूँगा। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, भला आप आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, उसके लिए हिंट ये है कि ये वाले यूनिट वेक्टर्स कहीं पे यूज़ होंगे, आई डॉट आई कहीं पे होगा, आई डॉट जे कहीं पे होगा, इसी तरह से आई क्रॉस आई कहीं पे आएगा, आई क्रॉस जे आएगा। तो आपने वही आंसर पुट करना है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। इसी तरह से आपने ए क्रॉस बी भी मालूम करना है और ए डॉट बी भी मालूम करना है। किसी से आपने मदद नहीं लेनी, खुद कोशिश करनी है। बेशक कोई मसला नहीं अगर गलत हो जाए, क्योंकि गलत होगा तो तभी आप सही करना शुरू करेंगे। कोशिश जो है ये बेटा करती रहनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो आपके जहनों में सवाल उठेंगे और आप मुझसे सवाल पूछेंगे। बहरहाल इसको ये मैं चैलेंज आपको दे रहा हूँ, इसको आपने सॉल्व करना है, इसका हल निकालना है, सलूशन निकालना है, आंसर निकालना है। मैं देखता हूँ आप में से कौन कौन निकाल लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।